क्वेश्चन है a माइनस 3b इसका फैक्टर a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर प्लस k b की पावर 4, ठीक है। फैक्टर कौन है? a माइनस 3b और किसका फैक्टर है? इसका a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर k b की पावर 4, मतलब फैक्टर है तो ये बोल सकता हूं कि a माइनस 3b से बराबर रखूंगा 0 के, जहां से a की वैल्यू है कितना आएगा ये 3b, सही है। a कितना आ गया 3b। अगर मैं 3b इसमें अब क्या बन गया 0 बन गया ना, क्योंकि उधर चले गया, ऐसा बनूंगा a = 3b इज अ 0 ऑफ उस पूरे का क्या करता है a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। इसका क्या है 0 है, क्या है इसका 0। कहने का मतलब ये है आपको क्या करना है, अगर इसकी जगह 3b पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा 3b, तो क्या कर देगा पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। एक तो 0 का काम होता है, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह 0 a की जगह 3b पुट करो, तो करते हैं a की पावर 4 है क्या माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 पुट चल करते हैं पुट a = 3 करते हैं, तो होगा a की जगह 3b की पावर 4 माइनस 7 a की जगह 3b का स्क्वायर और b स्क्वायर एक वैल्यू से प्लस k b की पावर 4 है, सही है। 3 की पावर 4 कितना होता है 3 9 ऐसे 27 जा 81 और b की पावर 4 कैलकुलेट करना माइनस 7 ऐसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 b स्क्वायर और एक b स्क्वायर पहले से प्लस k b की पावर 4। चलो देखते हैं 81 b की पावर 4 कितना आएगा, 7 9 जा 63 k b की पावर 4 आगे जाके अच्छा बराबर 0 कितना है ये, तो इधर 0 के आ रहा था इसको 0 को बराबर करके सॉल्व करेंगे। देखो चलो स्टार्ट करें 81 b की पावर 4 63 b की पावर 4 चले गए, क्या बचा 81 b की पावर 4 थी 60 से माइनस कर दे 81 माइनस 63 कितना होता है, कितना होता है 81 माइनस 18 होता है, कैलकुलेशन कर दिया करेंगे k b की पावर 4 बराबर 0, ये प्लस का 18 हो जाके माइनस, तो k b की पावर 4 माइनस 18 b की पावर इज इक्वल टू माइनस का 18 b की पावर 4, सही है। b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 18, ये आ गया आपका आंसर। आप उसको k की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि इसको क्या करना है फैक्टर है, तो ऊपर k की जगह माइनस 18 रखा और इसको फैक्टराइज करके दिखाना। कैसे करते हैं फैक्टराइज, बहुत ही इजी है, ध्यान से रखिए। तुम a की बात करो b की बात करो, कभी इग्नोर करो, नंबर देते हैं 18 है, इसके आगे कुछ नहीं, 18 बन जा 18, तो मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए, माइनस करके कितना चाहिए 7। कौन से नंबर से आते हैं देखते चलो, कैसे पता लगेगा, देखो 1 की टेबल में आता है कि 118 था, क्या इनको माइनस करके 7 आता है, नहीं जी 17 आता है, ठीक है। 2 की टेबल में आता है 2 9 जा, क्या माइनस करके 7 आता है, हां तो मतलब यही यूज करने पड़ेंगे। a की पावर 4 ऐसे माइनस, मतलब 7 की जगह मैं 9 - 2 लिख सकता हूं और बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर पहले से माइनस 18 b की पावर 4, सही है, ठीक है। कुछ नहीं करना, a की पावर 4 कैसे रखा, इस 7 की जगह बस 9 - 2 लिखा, बाकी a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे ही रखा, ठीक है। तो a की पावर 4 ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस, इसका प्लस माइनस 9, इससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे होगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 18 b की पावर 4, इतना सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक काम और कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 9 और c तो बचेगा b 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर, अच्छा प्लस का साइन इन दोनों में क्या सेम है 2b स्क्वायर बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर b बचेगा, दोनों में सेम है, ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, तो a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आएगा दो फैक्टर फैक्टराइज करता। अच्छा देखो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं कैसे, a स्क्वायर ऐसे 9 को मैं लिख सकता हूं 3b का होल स्क्वायर, सही है चीज, माइनस वाले में तो रख सकते प्लस वाले में कुछ नहीं रख सकते, सही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b माइनस b, a प्लस 3b और a माइनस 3b और लास्ट में a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हां जी ये आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हैं
चलिए क्वेश्चन है, ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है पहले x² - x - 6। हमें ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो जीरोस हो ना इसके रेसिप्रोकल हो। मतलब अगर इसका 2 है तो इसका क्या होगा 1/2, इसका 7 है तो इसका 1/7, ऐसे कहानी चलनी चाहिए। समझ आ गया क्वेश्चन कि हमें दे रखा है x² - x - 6 और हमें बोल रहा है हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जो जीरोस होंगे वो इसके रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, अगर इसका अल्फा होगा तो इसका क्या होगा 1/अल्फा, बीटा होगा तो 1/बीटा। हमारे पास ऑप्शन वही है, हम देख ही यहाँ पे ये जीरोस आ, इसके जीरोस है जो आर अल्फा एंड बीटा, सही बात है, अल्फा और बीटा। इसके क्या हो जाएंगे 0 आर 1/अल्फा प्लस 1/एंड कॉमा 1/बीटा, यही होगा। ठीक है, हमें जो फॉर्मूला बताया गया था क्या था फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब शर्त क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू चाहिए, यही तो कहानी है। तो चलिए सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम मतलब मैंने बताया था जोड़ना, तो जीरोस कौन कौन है इसके 1/अल्फा और 1/बीटा, यहां से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसे होगा। एलसीएम लिया जाएगा कितना आएगा दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर कितना बनेगा बीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं, यही बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अभी आगे आगे इसकी वैल्यू रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इनटू करेंगे, पहला 0 1/अल्फा और दूसरा 1/बीटा, इनटू करें तो क्या बनेगा 1/1/अल्फा, सही है। मतलब कहीं से इनकी वैल्यू मिल जाए किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो काम डन है। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हमें तो इसके दे देते हैं अल्फा बीटा माइनस b अपॉन है, तो b की जगह कौन है -1, तो माइनस 1/1, a की जगह 1 है, जब कुछ तो कितना आएगा 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन है, c कितना है -6 और अपॉन में -6, सही है। रखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और नीचे -6, सही है, यानी -1/6 बात सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या आएगा 1/1 अल्फा बीटा लिखेंगे -6, समझ आ गया। अब इसमें रख दो तो बनेगा जो ये बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस की जगह कितना आएगा -1/6, तो माइनस माइनस प्लस का 1/6 लिख सकता हूं, और फिर क्या प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी ये सीधा -1/6, सीधा सही क्लियर है। इसका एलसीएम वगैरह आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर, आपका नोट करना है। ठीक है, क्या करना दोबारा से लेना, उससे बोलते हैं रेसिप्रोकल करें। हमने इसको अल्फा बीटा माना, उसकी क्या लेगी 1/अल्फा और 1/बीटा, हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में देखा तो हमें क्या चाहिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना, दोनों को प्लस करना, तो अल्फा बीटा में आता कोई ना कोई रिलेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा तो 1/अल्फा इनटू 1/बीटा, लास्ट में अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कहां चलेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि था तो वहीं से आया था ना अल्फा बीटा, नाम तो यहीं से आया, यहां से सॉल्व करा हमारा आंसर आ गया। नोट करो। हां जी, क्वेश्चन इस बार कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके जीरोस है अल्फा और बीटा, उसने कुछ बोला जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हमें बताना है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होगा अल्फा² बीटा और बीटा² अल्फा। फिर से वही चीज फार्मूला सबको याद है, x² - सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में rx प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही तो फार्मूला है। तो मतलब एक तो सम ऑफ जीरोस चाहिए और क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक काम करते हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, पहला जीरो क्या अल्फा² बीटा, दूसरा क्या है प्लस लगेंगे बीटा² अल्फा, एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, यही तो होता है एलसीएम। इसके बाद बीटा क्या नहीं है, इसके बाद अल्फा नहीं है, तो ऊपर अल्फा से इंटू करेंगे क्या बनेगा अल्फा क्यूब प्लस इसके बाद क्या नहीं है बीटा नहीं है, तो बना के बीटा क्यूब, सही है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी चेक कर लेते हैं क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इंटू करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या अल्फा² बीटा इंटू बीटा² ऐसे होगा, सही है, इंटू कर दे यही होता है। अच्छा देखो एक अल्फा से कट गया एक पावर, बीटा से एक पावर कट गया, कितना है ऊपर अल्फा बीटा बचा, सही है। तो अगर एक तो इसकी वैल्यू चाहिए और एक अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, काम डन हो जाएगा।
देखो भाई हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमें आया था नहीं सर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा सी अपॉन, यही होगा। अच्छा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, इसका मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, जैसे स्क्वायर की चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता था, ठीक है। चलो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस बी अपॉन ए है, इसका क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, ये आएगा। अच्छा देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस ये अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। माइनस का क्यूब खुलेगा माइनस आएगा बाहर, माइनस बी और बी का क्यूब बी क्यूब और नीचे ए क्यूब, ये होगा। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी, इसको कतई नहीं छेड़ा जाएगा, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन है, वैल्यूज पुट कर देंगे 3 अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन है और अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आएगा माइनस बी अपॉन है बराबर माइनस बी क्यूब अपॉन ए, यही होगा, ठीक है। इनटू कर देते हैं प्लस माइनस माइनस ये आ गया प्लस, हमें इसकी वैल्यू चाहिए खाली इतनी की, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस होके उसको उधर ही भेज देता हूं मैं, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब पहले से है, ये माइनस होगा कि प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर का, ठीक है, नोट करो इसको, ये सब चीजें बनाएंगे हम। हाँ भाई चलो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ऑलमोस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसको बस छोटा सा काम और करना है, एलसीएम आएगा दोनों का कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा दोनों का a क्यूब और a स्क्वायर का, a क्यूब तो इसके पास a क्यूब है तो माइनस का b क्यूब, इसके पास a स्क्वायर एक कम है तो ऊपर जाके एक a सिंपल 3ab से जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी जाएगी कितना था ये माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ये ऊपर वाली की वैल्यू खाली a क्यूब इतना है। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन a शायद यही होगा, a ऊपर जाएगा, ये सबसे ऊपर वाले के साथ ऐसे तो होता है, ये बीच वाले के साथ ऐसे और ये सबसे ऊपर वाले के साथ ऐसे जाता है। अच्छा a से ना एक काम करो इसको काट ही दो, छोड़ो उसकी टेंशन नहीं करना, a स्क्वायर हो जाएगा तो होगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। वो c अल्फा बीटा c अपॉन कौन सा c, वो c है, ठीक है, वो c के साथ है, हां x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 सीधे एक पूरी वैल्यू डाल दी जाएगी माइनस b क्यूब प्लस 3abc अपॉन a स्क्वायर c और x बाहर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 से लेकर c अपॉन a, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको क्या आएगा फाइनल आंसर, बाकी बुक में देख लेना क्या मैथ करा रहा है, आंसर वगैरह ले रहा हूं। क्वेश्चन है उसने बोला अल्फा बीटा इसके जीरोस है, किसके इसके जीरोस, इसके जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अच्छा और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है 24 और वो यहां से k की वैल्यू निकालो, k अननोन है, ठीक है। सबसे पहली चीज जैसे अल्फा एंड बीटा बोला मेरे दिमाग में आया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन है, कितना होगा माइनस b की जगह माइनस का 4 a की जगह k। अच्छा ऐसे अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन है यानी कि 4 अपॉन k, सही है ये होगा। अच्छा उसमें मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 24, मैं बोलूंगा भैया तुमने स्क्वायर किया तो मैं भी स्क्वायर करूंगा, इसमें स्क्वायरिंग को सेट करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप लोग स्क्वायर करेंगे देखो होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां पे माइनस 4 अपॉन k का होल स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 16 अपॉन k स्क्वायर, 16 अपॉन k स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू तो दे रखी थी कितनी, किसकी वैल्यू 24 इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 24 प्लस 2 अल्फा बीटा कितना था 4 अपॉन k, 16 अपॉन k स्क्वायर यही होगा। अच्छा 2 4 जा 8 अपॉन k, ये k वाला को एक तरफ ले आते हैं क्या होगा देखिए जरा ध्यान से, k वाला 24 ऐसे रहेगा इधर ही, 2 4 जा 8 अपॉन k उधर लेके जाओ तो 16 अपॉन k स्क्वायर माइनस का रहेगा 8 अपॉन k, इन दोनों का कैसे होता होगा k स्क्वायर 24 इक्वल टू नीचे आएगा k स्क्वायर 16 माइनस 8 यही होगा। इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 24 k स्क्वायर
बराबर 16 माइनस 8k। अच्छा क्या होगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, 24k स्क्वायर प्लस का 8k माइनस का 16 बराबर 0, ऐसे होगा। इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या रहेगा, स्प्लिटिंग मिनटम वगैरह, इसमें कुछ कॉमन आ तीनों में क्या है, किसके टेबल में आते हैं 24, 8 और 16, 8 के टेबल में आते हैं। 8 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर 0। ये 8 नीचे चले जाए कोई फर्क क्या पड़ता है ना, क्या आएगा, हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, क्या 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है हो जाएगा काम, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। बड़े सारे आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर जल्दी से। क्वेश्चन है कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के दो जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, क्या है जीरोस, अल्फा और बीटा। तो देखो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो एक काम तो अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होगा माइनस बी अपॉन है। देखो जरा बी कौन है क्वेश्चन में, बी कौन है माइनस 6, तो माइनस 6 होगा, यानी प्लस का 6 बोल भी सीधा 6 अपॉन 3 आएगा एक ही जगह, 6 अपॉन 3 कितना होता है 2। अगली चीज ऐसे अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ सकती है, अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन है यानी 4 अपॉन, सही है इतना, ये हम यूज करेंगे, ठीक है, बॉक्स बंद कर देते हैं। हमें निकालनी इसकी वैल्यू, ये दिख रहा है अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस c अल्फा। देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी चीज है, देखेंगे कैसे। पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, चलो क्या आएगा दोनों का एलसीएम, बीटा अल्फा यानी अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, इनमें है बीटा के साथ तो अल्फा के साथ क्या हो जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर, इसके पास क्या नहीं है बीटा नहीं, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, मतलब एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या बनेगा बीटा प्लस अल्फा, अच्छा प्लस 3 अल्फा बीटा ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं सर, क्लियर हो गया। अब बात क्या है कि स्क्वायर की वैल्यू चाहिए एक तो और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, बाकी तो अल्फा प्लस बीटा की भी चाहिए, मतलब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है चाहिए, जो अल्फा बीटा भी है जो चाहिए, वहां क्या नहीं है स्क्वायर वाला नहीं है, कौन नहीं है स्क्वायर, किससे निकलता है स्क्वायर वाला, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 2, तो उसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो करो जरा, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अगर 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखते देखते हां भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐसे आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको छेड़ेंगे नहीं, प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 बराबर 4। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बताओ जरा, 2 4 जा 8, इसको उधर भेज दो, तो ये कितना होगा 4 माइनस 8/3, जिसके में 2 से इसके में 1, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 3 एलसीएम, यानी कि ऊपर 12 माइनस 8 कितना होगा 4/3, कोई दिक्कत किसी को समझ आ गई, एलसीएम लेके 3 1 3 और ऊपर 12 करते, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल गई, जिसकी वैल्यू मिल गई पुट करो, इसकी जगह ऊपर वाली की 4/3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आएगा 4/3, ऐसी होगा, ये इसकी वैल्यू है हां प्लस 2, बीटा प्लस अल्फा की जगह 2 और अल्फा बीटा की जगह 4/3, नेक्स्ट 3 अल्फा बीटा की जगह कितना 4/3, ठीक है। अच्छा ये ऊपर चला जाए, ये सबसे ऊपर वाले के साथ ये बीच वाले के साथ देखो 4 से 12/2 आ जाएगा, यहाँ सबसे ऊपर वाला साइड 3 2 जा 6, 2 into 6/4 और प्लस 3 into 4/4, यही तो होगा, 12 से 12 कट गया हमारा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ऐसे होगा, 3 से 3 कट गया, तो कितना है 1 + 3 बचा हुआ है यहाँ, और वो 4 बचा, 1 + 3 कितना होता है 4 4 + 4 कितना होता है 8, तो आंसर 8 है, ठीक है। ये 8 क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू को देखिए, यही पूछा था इसकी वैल्यू निकाला है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए।